कम्युनिकेशन का हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। कम्युनिकेट करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आपको पता नहीं है कि किस तरह से मार्केटिंग की जाए, इसकी किस तरीके से आप अपने आप को मार्केट कर सकते हो, यानी आपको कोई क्यों बाय करे, अपनी कंपनी में आपको कोई क्यों जॉब दे। इस चीज़ को जब तक आप कम्युनिकेशन में, अपने इंटरव्यूज में, लोगों के सामने अपनी मार्केटिंग करना अगर आप नहीं जानते होगे तो आपको वो सारी चीज़ें शायद नहीं मिल पाएंगी जो आप डिजर्व करते हैं। मे बी आपके पास काम करने की बहुत अच्छी स्किल हो, आप बहुत अच्छा काम करना जानते हैं, लेकिन जब तक ये लोगों को नहीं पता चलेगा या आप जिस इंटरव्यू को क्रैक कर रहे हो वहां पे आपने कम्युनिकेशन अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया जैसा सामने वाला सुनना चाहता है, या जो आपकी स्किल को बहुत अच्छे से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता है, अगर आपने वो सारी चीज़ों को यूज़ नहीं किया तो वो आप चांस लूज कर देंगे। तो इसलिए हमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी सेल्फ ग्रोथ को चाहते हैं। तो फैमिली के अंदर अगर आप चाहते हैं अपने एक रेपुटेशन को बिल्ड करना, ऑफिस हो चाहे आपका घर हो, लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं ये आप कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को बताते हैं, क्योंकि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है ये बहुत कम व्यक्ति आपके बारे में जान सकते हैं। आपके बातचीत करने का तरीका, आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, आपकी हैबिट्स लोगों तक बताती है कि आप किस पर्सनालिटी को ओन करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, लोग आपको बिजनेस दें, तो हमें कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके अलावा और कहाँ कम्युनिकेशन हमें काम करती है? देखो, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप, फैमिली के अंदर तो आपको कम्युनिकेटर एक बनना ही पड़ता है। आप स्टैंड ले सको अपने लिए, अपनी बातों को बहुत ही इंप्रेसिव वे में लोगों से कर सको, इस तरह से कम्युनिकेट करो कि कोई कड़वी बात को भी आप इस तरीके से बात करते हैं कि वो बात भी बहुत अच्छे से एक सोल्यूशन क्रिएट कर देती है। फैमिली में लोग आपको इनवाइट करते हैं कि आप लोगों को सोल्यूशन दो या फिर आप लोगों को गाइड करो। ऐसे ऑटोमेटिक आपकी एक पर्सनालिटी क्रिएट हो जाती है आपकी फैमिली में, अगर आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो। इसी तरह से आप विन करते हैं अपने ऑफिस के प्रोग्राम में भी। अगर आप स्किल अगर आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो भी अगर आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आप अपने कुलीग्स और अपने बॉस के साथ इतनी शानदार कम्युनिकेशन रख सकते हैं कि आप उस चांस को बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हैं जो बाकी के लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब अपने से अगर स्पेशली सेल्स और मार्केटिंग वालों के लिए तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी ही चाहिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को कोई बाद में देखेगा समझेगा, पहले उस प्रोडक्ट के बारे में आपको लोगों को बताना होगा, और ये आप कम्युनिकेशन के थ्रू करते हो। अपने आप को भी अगर आपको सेल करना है कि आपकी कंपनी आपको क्यों बाय करे या आपको प्रमोशन क्यों दे, तो वहाँ पे भी आपको कम्युनिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आ जाता है। आपकी स्किल के बाद आपका कम्युनिकेशन ही है जो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में, आपको पता है, एक जगह और भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, और वो है आपका अपने आप को स्टोरी सुनाना। यानी हर व्यक्ति अपनी अपनी एक कहानी खुद को सुनाता है, खुद के बारे में बताता है कि लोगों ने उनके साथ में क्या किया। मतलब अगर आपके साथ कोई गलत बिहेवियर प्लेस करता है, अगर आपको कहीं से धोखा मिलता है, कोई चीटिंग करता है, या आपको कोई अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आपके साथ कोई गलत अब्यूज ऐसे हो गया है कहीं भी जो आपको लगता है कि ठीक नहीं था ये, ठीक है, और वहां पे आप अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं जब अकेले में बैठते हैं और आप खुद को बताते हैं कि आपके साथ हमेशा ऐसा ही होता आया है, आप हमेशा अच्छा काम किए हैं लोगों, लेकिन आपकी लाइफ में गलत लोग आ जाते हैं, या फिर आपके आपका लोग फायदा उठाते हैं, आपसे लोग एडवांटेज लेते हैं, या धोखा बहुत मिल रहा है, या आपके अच्छे काम का अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, आपका बॉस आपको सही तरीके से नहीं चांस दे रहा है। बहुत सारे ऐसी चीजें जहाँ पे हम अपने आप को कहते हैं कि मेरे साथ कुछ चीजें सही नहीं हो रही, मेरे साथ घर परिवार में भी गलत हो रहा है, मेरी फैमिली भी मेरे अगेंस्ट हो जाती है,
ऑफिस में भी लोग अगेंस्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी लाइफ में कुछ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो उनको उनसे बहुत फायदा उठाते रहते हैं, या उनको धोखा देते रहते हैं, या उनको बहुत चीट करते हैं, किसी भी तरह से आप कह सकते हैं। तो ये सब चीजें सबकी लाइफ में होती हैं, ठीक है। हम क्योंकि सोशल एनिमल हैं, आपके लाइफ में बहुत सारे तरीके के लोग आते ही रहेंगे आपके सर्कल में। अब आने के बाद में जिसने जो करना था वो अपनी एक्टिविटी करेगा, वहां भी आप किसी को रोक नहीं सकते हो। ना आप अकेले जंगल में रहने जा सकते हो कि आपको लोगों से मिलना ना हो, आपको लोगों के बीच ही रहना है, परफॉर्म भी वही करना है, पैसे भी वही कमाने हैं। तो आप अपने आप को क्या बताते हो? अपने आप को अगर ये बताते हो कि यार अब तक तो मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है कि मुझे ऐसे ही लोग मिले, और हर कोई मुझे ना अ, नीचे खींचने की कोशिश करता है ऑफिस में, या फिर मेरा फायदा उठाने की कोशिश करता है, या मैं जितना भी काम कर लूँ ना उसको अनदेखा कर देते हैं। और यही दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रमोशंस मिलती है, माइलेज मिलती है, लेकिन वो माइलेज प्रमोशंस मुझे बहुत लेट मिलती है, या मेरे साथ चीज़ें सही नहीं होती। अब आपने क्या किया है यहाँ पे? आपने अपनी एक सेल्फ क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ये मैं हूँ, मैंने एक सेल्फ क्रिएट की कि मैं जब ऑफिस में काम करती हूँ तो मेरे साथ इस तरीके से वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, मेरे आसपास के लोग मुझे इस तरह से देखते हैं। ये वाली सेल्फ इमेज जो है हमारे माइंड के अंदर चलेगी, जो मैंने अभी क्रिएट करी कि मेरे साथ ऑफिस में ये चीजें होती। अब ये जो सेल्फ इमेज मैंने अपने माइंड के अंदर क्रिएट करी है, अब मेरा माइंड जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपके सेल्फ के साथ कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। जो आपने अभी बनाई यहाँ पे, इस सेल्फ के साथ कनेक्ट कर लेता है कि मेरे साथ ठीक चीजें नहीं होती है, मैं इतना ऑर्गेनाइज, इतना मेहनत करती हूँ, इतना मेहनत करती हूँ, लेकिन वो मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती। लोग मुझे यूज करते हैं, मैं सबसे अच्छा परफॉर्म करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अनदेखा कर दिया जाता है, मुझे प्रमोशन नहीं मिलती है, वगैरह वगैरह लोगों के। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप कम्युनिकेट करते हैं अपने बारे में और अपनी। अब यहाँ पे क्या एक इमेज बन गई मेरी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत परेशान है, जो बिल्कुल डिसलाइक कर रहा है अपने इस पर्टिकुलर सेक्शन में अपनी इमेज को, जिसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ खराब हो रहा है। अब आपने एक बेचारा, एक विक्टिम का यहाँ पे अपने ऊपर एक स्टिकर लगा दिया कि मैं विक्टिम हूँ, बिकॉज विक्टिम तो आप बन ही रहे हो। जैसे आप कहते हो कि लोग आपके साथ खराब करते हैं, आप क्या हो गए हो? आप विक्टिम के रोल में आ जाते हो। जैसे ही आप कहते हो कि मेरे साथ लोग, मेरा बॉस सही नहीं है, कोलीग सही नहीं है, मेरा कंपनी सही नहीं है, मुझे सही पैकेज नहीं मिला है, इट मीन्स ये सब किसके साथ हो रहा है भाई? ये सब आपके साथ हो रहा है, और जिसके साथ हो रहा है खराब वो क्या है? विक्टिम। तो आप यहाँ पे क्या बन गए हो? आपके माइंड को आपने क्या बताया? विक्टिम। बिकॉज आप अकेले में भी यही सोचते हो, लोगों को भी यही सच बताते हो। और जब आप अपनी काउंसलिंग करते हैं, अकेले में बैठ के अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि यार हाय बेचारा मैं। और जब आप हाय बेचारा बन जाते हो, तो फिर आपकी लाइफ में आपका माइंड अकॉर्डिंग टू दिस पर्सनालिटी, जो ये आपने विक्टिम बना दिया, इसके अकॉर्डिंग अब चीज़ों को आपके लिए क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। एक विक्टिम क्या कर सकता है अपनी लाइफ में? बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ सकता है, बहुत ज़्यादा माइलेज नहीं मिल सकती है, बहुत ग्रेसफुल लाइफ नहीं हो सकती है। ये डिजर्व करता है, इसके पास स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, रिसोर्सेज है, बट इसकी इमेज जो ऐसी क्रिएट करके है, इसकी इमेज यानी आपका माइंड जो है, आपने अंदर जो इमेज क्रिएट कर दी है अपने सबकॉन्शियस लेवल पे, वहां पे जो फीलिंग्स आ गई, इमोशंस आ गए, वो आपको इस इमेज से ज्यादा बाहर नहीं निकलने देंगे। चाहे आपके पास कितनी भी अपॉर्चुनिटीज आ जाए, बॉस बदल जाए, कोलीग्स चेंज हो जाए, कंपनी बदल लोगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझो इस चीज को। जो आप अपने अंदर अपनी, जो ये हम गाते रहते हैं ना, यार मेरा ना ऑफिस बहुत बेकार है, मेरे बगल वाले को अभी अभी प्रमोशन मिली है, उससे ज्यादा काम करता हूँ मैं, लेकिन मुझे आज तक अभी तक नहीं दिया प्रमोशन। वो नया नया आया है, मेरे को कंपनी के बारे में कुछ जानता भी नहीं है, लेकिन बॉस को भी सेट कर लिया, प्रमोशन भी मिल गई, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अभी आपने क्या किया? आपकी इमेज को तो आपने विक्टिम बना दिया, उसकी इमेज को आपने सुपर बना दिया, ठीक है, अपने से भी ऊपर सुपर बना दिया, कि वो ये सब कुछ मैजिक उसके साथ हो रहा है। वो बहुत मैजिकल हो गया, राइट? क्या है? वो बहुत मैजिकल हो गया। समझो इस मैथ्स को, क्यों आप डाउनफॉल होते हो, क्यों ऑफिस में
कंपनीज में, घर में आपके साथ ये स्टोरी चल रही है। इस वीडियो को ध्यान से समझोगे और अपने अंदर की उन सब फंक्शनैलिटी को चेंज करोगे तो रिजल्ट बदल जाएगा। तो आपने जो ये क्रिएट किया है विक्टिम, मिस्टर विक्टिम की लाइफ में अगर किसी को हम कहें कि यार तुम तो प्रिजनर हो, कैदी हो, तो कैदी क्या किसी लग्जूरियस मालदीव्स का मजा ले सकता है? कैदी को क्या आप कश्मीर में भेज सकते हो? कैदी को आप किसी अच्छे बड़े से मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए भेज सकते हो? फैमिली के साथ अच्छी टाइम स्पेंड करने के लिए भेज सकते हो? वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने अपने आप को बता दिया मैं प्रिजनर हूँ, कैदी हूँ। भाई मैं कैदी कैसे हूँ? अब ये भी सुनो, कैदी क्यों बना मैं? क्योंकि मैं विक्टिम का रोल प्ले कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ, बट लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, मेरे साथ खराब लोग मिले हुए हैं और इसलिए मेरे साथ खराब हो रहा है, इसलिए मैं एक विक्टिम हूँ। अब एक विक्टिम हो तो आप डेफिनेटली एक क्या बोलते कारागृह के अंदर हो, ठीक है, एक जेल के अंदर हो। जेल के अंदर बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती है, आपको वही जीवन आपको जीना पड़ता है। अब आपने लिए ये जीवन अपने लिए सेलेक्ट कर लिया, अब आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, कंपनियां भी आएंगी, सब कुछ होते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों नहीं बढ़ पाओगे? क्योंकि आपने अपने माइंड के आगे एक वॉल क्रिएट कर ली है। जब भी अपॉर्चुनिटीज आएगी आप वहां कोई ना कोई ऐसे गलती कर देंगे या लोग आपके साथ फिर से वही सब कुछ रिपीट करेंगे। आई एम सेइंग, या तो तुम रिपीट करोगे, ठीक है, या फिर लोग आपके साथ रिपीट करेंगे, ताकि आप फिर से एक बार अपने आप को विक्टिम अनाउंस कर सके, ताकि आप पब्लिकली ये महसूस कर सके कि फिर मेरे साथ गलत हुआ है। तो हाँ, कभी भी आपको, अब आप कहोगे कि अगर मैं, मेरे साथ जिसके साथ गलत हो रहा है वो गलत नहीं गया तो अपने भाई क्या कहेगा? देखो, यही पे काम आती है हमारी सेल्फ कम्युनिकेशन। जब आप अच्छे कम्युनिकेटर होते हो ना, तो कभी भी किसी भी नेगेटिव टॉपिक को भी आप इतना माइंड ब्लोइंग तरीके से बोलते हो। आप घर के अंदर किसी ने गलती की है तो उसकी गलती को आप सुधार भी दोगे और उसे गलत भी नहीं बोलोगे, उसको गलत टैग नहीं करेंगे आप कि तुमसे तो अरे बार बार ऐसी गलती होती रहती है। एक बार किसी बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया पानी का तो आप बोलोगे तुम जीवन में कुछ काम ठीक से नहीं कर सकते क्या? तुमने ग्लास, ये भी ग्लास तोड़ दिया, तुम यार हमेशा सामान ही तोड़ते रहते हो। तो आपने उसके आगे क्या लगा दिया? नाउ लिसन वेरी केयरफुली, आपने उसके आगे लगा दिया ऑलवेज। ऑलवेज, अब उसके माइंड के अंदर ये चला गया है ऑलवेज। तुम वीडियो गेम खेलते रहते हो ऑलवेज, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है हमेशा हमेशा। तो यहाँ पे वो आप क्या क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए वही सारी चीजें क्रिएट कर रहे हो हमेशा वाली। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है अपनी। जैसे हम बच्चों की लाइफ को स्पॉइल कर देते, पेरेंट्स ही स्पॉइल करते हैं उनको गलत गलत कम्युनिकेशन से, हमेशा लगा लगा के। उस पर्टिकुलर सीन में वो वीडियो गेम खेल रहा है, तो आपको बोलना है ये वक्त वीडियो गेम खेलने का नहीं है, तुम इस समय पढ़ाई करो, बस ये कहना है आपको, तुम पढ़ाई करो। लेकिन अगर आप कहोगे अरे तुम तो हमेशा ही खेलते रहते हो, तो हमेशा लगा के आपने एकदम रॉन्ग सेंटेंस कम्युनिकेट किया है। रॉन्ग, क्या वो हमेशा खेलता रहता है कंटिन्यूअस? आप ही बोलोगे नहीं, तो फिर क्यों लगाया ऑलवेज? वो बहुत इम्पैक्ट करता है उसकी लाइफ में, तो चला गया। इसी तरीके से जब आप हमेशा कहते हैं ना, लोगों को कहानी बताते रहते हैं मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है, हमेशा ऐसे होता है, पिछला बॉस भी ऐसा था, घर में भी ऐसा था, घर में वाइफ भी ऐसी, बच्चे भी ऐसे, वो भी ऐसे, ऐसे वैसे करके आपने अपने आप को सेट कर लिया कि भैया मेरे साथ तो गलत ही होता है। और बहुत शान से लोग बताते हैं कि पता है मैं बहुत अच्छा हूं लेकिन लोग मेरे साथ गलत करते हैं। तो यहीं पे एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन जब नहीं आती है तो आप इस तरीके का रोल प्ले करते हैं और अपनी ही लाइफ को ब्रेक लगा देते हैं ग्रो होने से। कम्युनिकेशन अगर आपकी स्ट्रांग होगी, स्ट्रांग कम्युनिकेशन, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन अगर आप कर लेते हैं, तो आप अपनी ग्रोथ को हमेशा बढ़ाते हैं। पैसा कमाया ही जाता है अपनी कम्युनिकेशन के साथ में। अगर आप किसी कंपनी को ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हो तो वहां पे आपकी कम्युनिकेशन होती है जो उसकी मार्केटिंग करती है, मीटिंग्स को होल्ड करती है, फैमिली के अंदर आपको ग्रेसफुल बनाती है। आपकी कंपनी के अंदर आप चाहे काम 2 घंटा कम करते हो, लेकिन अगर आप अच्छे स्पीकर हो, अपने आप को अच्छे से समझा पाते हो दूसरों को, तो आप गुड बुक्स में आ जाते हो, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन की पावर है। पैसा कमाने के लिए, ग्रोथ के लिए आपको नेटवर्किंग बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया पे, ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर,
सड़क चलते किसी से भी अच्छा बोलना अगर आपने सीख लिया तो वो आपकी लाइफ को ग्रो करेगा। पैसा अगर कमाना है तो वहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है वेल्थ, मनी और कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे आप अपने आप को बोलेंगे कि अक्सर मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो जिनके साथ मेरी ट्यूनिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, दे आर लिटिल डिफरेंट। मैं जैसे सोचता हूँ, जिस तरीके से मेरा काम करने का तरीका है, वो लोग डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ आपने क्या किया, उनको भी डिफरेंट कह दिया और आपने अपना भी बता दिया कि वो मैच नहीं होते। राइट वर्ड की मैच नहीं होते। नो बडी इज रॉन्ग, नो बडी इज राइट, नो बडी इज बेकार, नो बडी इज विक्टिम। बट आप क्रिएट कर लेते हो कैसे, कैसे क्रिएट करते हो? आप अपने वर्ड्स का सिलेक्शन ऐसे करते हो कि वो क्रिएट हो जाती पिक्चर। ठीक है, आपका माइंड विक्टिम के साथ बना सकता है। विक्टिम आदमी की पिक्चर बनाओ, क्या बन रही है? विक्टिम आदमी की पिक्चर कोई रतन टाटा की बन रही है क्या? नहीं बन रही है। तो आप कैसे बन जाओगे फिर एक सुपर रिच वेल्दी हेल्दी इंसान? विक्टिम इंसान को तो बड़ी सारी परेशानियां होंगी, फिजिकल लेवल पे होंगी, माइंड लेवल पे होंगी, फाइनेंस लेवल पे होगी, रिलेशन पे होगी, सब जगह होगी, क्योंकि आपने उसको कंप्लीट विक्टिम विक्टिम बना दिया है। तो यहाँ पे आपको अपने कम्युनिकेशन को ठीक करना है। और जब आप उसी चीज को बोलेंगे कि मेरे साथ ऐसा, आप बोलना चाहते हो बोलो कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल मिलते हैं, हमेशा ऐसे मिलते हैं जो मैच नहीं करते, मेरी फ्रिक्वेंसी को मैच नहीं करते, मेरी चॉइस के नहीं होते। दिस इज द राइट वर्ड कि मेरी चॉइस के नहीं है, हम कॉम्पेटिबल नहीं है। रिलेशनशिप में भी हम कहते हैं यार वो बेकार है, उसने मेरा जीवन खराब कर दिया। अगेन रॉन्ग। खराब कर दिया तो भाई तुम्हारा जीवन सदा खराब रहेगा। तुमने अपने आप को ये आशीर्वाद दे दिया तो ये तथास्तु हो गया, मतलब अब आपके लिए खराब ही रहेगा सदा सदा के लिए। इसलिए आपको कम्युनिकेशन में वर्ड्स को बहुत सोच समझ के बोलना है, यूज करना है। अगर अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हो आप, तो हमेशा आप डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, अलग तरीके के लोग, ऐसे वर्ड्स को बोलिए। आपके आसपास जो लोग आपको लगता है कि मुझे बहुत चीट करने वाले लोग हैं, तो कभी भी ये आप सोचते हो उसकी बुराई कर रहे हैं, वो उसने चीटिंग की, उसने उसने लेकिन किसने, किसके साथ की? उसने चीटिंग किसके साथ की? आपके साथ की ना। तो यहाँ पे आप आपकी क्या हो गई पोजीशन, जब अगर आपको बार बार कोई चीट कर रहा है तो क्या बनते जा रहे हो? विक्टिम बनते जा रहे हो। विक्टिम इंसान कैसा होता है, फिर वो घेरे के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को आजाद रखो, सही कम्युनिकेशन करना सीखो। नहीं आता है तो उस पर बुक्स आती हैं कम्युनिकेशंस के, आप कम्युनिकेट करना सीखिए, उसके बुक्स पढ़िए, कोर्स कीजिए। अपने मन के अंदर सेल्फ टॉक जो होती है वहां पे बार बार अपने लिए पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीखिए, जहां पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, बस आप विनर बन जाएंगे। जब आप ये कहेंगे कि नहीं, बहुत सारे मुझे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब बहुत डिफरेंट जोन में रहते हैं, मैच नहीं होती हमारी फ्रिक्वेंसी, और आई एम लिटिल डिफरेंट, मेरी चॉइस थोड़ी अलग है। तो अभी तक तो मुझे ऐसे ही लोग मिले हैं जो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट से थे, मैं उनके साथ में कंफर्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपनी बात तो कही, लेकिन एक भी वर्ड की इमेज आप कहीं से भी विक्टिम नहीं बना सकते हो। ऐसे नहीं बना सकते हो कि इंसान लुटा पिटा मरा हुआ है, दुखी है, हाय लाचार है, परेशान है, अब क्या होगा उसका, जबकि उसके पास सब सारी अच्छाइयाँ हैं। तो हमें उनकी बुराई के लिए अपने आप को खराब नहीं करना है। आप उनसे क्या लेना है, हमें उनकी लाइफ को आप अपनी लाइफ में क्यों कनेक्शन बनाना चाहते हो? या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको मैं बताऊं मैं दुनिया को कि उसने खराब किया मेरे साथ। अगर ये ज्यादा जरूरी है तो वो तो काम हो जाएगा आपका, आपने बता दिया दुनिया को कि भैया ये इंसान सही नहीं है, ये मुझे खराब ट्रीट करता है, ये धोखेबाज इंसान है, ये लोगों का विश्वास तोड़ता है, ये चीट करता है। लेकिन आपने अपने आप को भी वहां पे फिर देख लो, सेकंड नंबर पे आप ही हो। आप क्या बन रहे हो, किसको कर रहे हो, वो आपके साथ कर रहे हैं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हुए अपने आप को विक्टिम के रोल से बाहर करो, एक सुपरस्टार का, सुपर ह्यूमन बीइंग के करेक्टर को आपको प्ले करना है। और आप उसे कर सकते हैं जब आप पॉजिटिव, ब्राइट, हेल्दी, हैप्पी, सुंदर वर्ड्स को सेलेक्ट करोगे अपने माइंड के वर्ड बैंक में।
जैसे ही आपके माइंड के अंदर जो वर्ड बैंक है वहां पे रिच रिच वर्ड्स यूज करेंगे, अच्छे वर्ड्स यूज करेंगे, उसकी इमेजेस पॉजिटिव बनने लगेंगे। आपका माइंड आपको कभी लेट डाउन नहीं करेगा। आप हमेशा नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे आप राइज करते जाएंगे, आपकी ग्रोथ होती जाएगी, क्योंकि एक अच्छा कम्युनिकेटर, चाहे स्किल नहीं होगी लेकिन फिर भी आपने सुना ना कहावत, गंजों को भी कंघी बेच के आ जाता है। तो क्या काम करती है वहां पे, कंघी में मैजिक नहीं होता, कम्युनिकेशन, उसकी सेलिंग, उसके बात करने का तरीका, शब्द इतने मैजिकल होते हैं कि दूसरा इंसान कहता है चलो भैया कल आ जाएंगे बाल, कंघी आज खरीद के रख लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है और अपनी लाइफ को लाइट अप करना है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे पूछो। वीडियो देख के आगे चले गए, वीडियो में से कुछ भी अपनी लाइफ में हमने करेक्ट नहीं किया, या आप सब कुछ जानते हो कि हाँ 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 मेरे साथ भी ऐसा, मेरे साथ ऐसा, लेकिन नेक्स्ट उसमें आपने किसी से जाके बाहर फिर कुछ खराब बोल दिया, कोई फायदा नहीं है। फिर यहाँ पे टाइम आप दे हो, अपनी कीमती टाइम दे रहे हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं एग्जैक्टली सब चीज़ें सही है, मुझे अपने अंदर ये चेंज करना है, तो आज से और अभी से इसी वक्त से चेंज कीजिए। ठीक है। अच्छे शब्दों को वर्ड बैंक्स में अपने पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ कीजिए। और अगर कोई आपको इसमें समझ में आता है कि कोई क्वेश्चन है, आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं मुझसे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कीजिए वीडियो, अपनी फैमिली के अंदर भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो इसका फायदा उठा सके, अपनी लाइफ में पैसे कमा सके, ग्रो कर सके। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।